अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वदूद सईद और आपसे मुखातिब हूं अल अहमद फार्म कराची से। और सबसे पहले आज आपको इस्लामी साल की मुबारकबाद। अच्छा, आज हम आपसे ज़िक्र करने वाले हैं एक ऐसे बिज़नेस का जो पाकिस्तान में इस वक्त इसकी शदीद कमी है और ना होने के बराबर है। और अगर कोई ये बिज़नेस कर भी रहा है तो बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है और बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है ये। जी, मैं बात करने वाला हूँ गोट मिल्किंग सेटअप की। आपको इसमें बकरियों के दूध की फ़रोख्त के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको कौन सी नस्ल का इंतखाब करना है और बकरियों की ख़रीदारी से लेके और दूध की फ़रोख्त तक। इसके अलावा फ़ार्म के जो अखराजात होंगे वो, और फ़ार्म का सेटअप किस तरीके से आपने रन करना है वो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके कई पार्ट्स हो सकते हैं इसके। और अब सबसे पहले हम आ जाते हैं गोट मिल्किंग सेटअप बनाने के लिए। हम 100 बकरियां हमें चाहिए और हमारा टारगेट है कि हम ऐसी बकरियों का इंतखाब करें जो कम से कम 3 से 4 लीटर दूध देती हों। अब ऐसी बकरियों के लिए आपको नस्ल का इंतखाब करना है जो ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल हो। उनकी उम्र के बारे में मालूमात चाहिए आपको। तो इसलिए मेरी नज़र में तो इस बीतल बकरी एक ऐसी है, बीतल हो गई, नागरी बकरी हो गई, ये बकरियां अच्छा दूध देती हैं। बीतल में आप फैसलाबादी और साहिवाल साइड की बीतल लें, आपको अच्छा दूध देंगी। इसके अलावा भी कुछ बकरियां ऐसी हैं जो दूध इतना दे देंगी, तो आप तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जब आपने नस्ल का इंतखाब कर लिया तो फिर अब आपको उसकी उम्र के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपने किस उम्र की बकरी लेनी है। तो ये आपको दूसरे सूए की बकरी लेनी है, जो कि दूसरे सूए का मतलब है कि जो पहले एक बच्चा दे चुकी हो और अब दूसरा बच्चा या तो दे दिया हो उसने या देने वाली हो। अच्छा, अब आप इसकी उम्र होती है तकरीबन 2.5 साल और तकरीबन 6 दांत की ये बकरी होती है, जवान बकरी होती है। नॉर्मली 8 से 10 साल तक ये बकरी आपको दूध देती है और बच्चे भी 10 साल तक ये तकरीबन बकरियां बच्चे देती हैं। तो इसलिए 2.5 साल की उम्र मुनासिब है। और इस उम्र में ये इनका जब दूसरे सूए से इनका दूध बढ़ना शुरू हो जाता है और 5वें 6ठे सूए तक ये अच्छा दूध बढ़ाती रहती है। इसके बाद अब आप आ जाएं इसकी कीमत के ऊपर। जब आप बकरी ख़रीदने के लिए निकलेंगे तो आपको, अगर बच्चों के साथ बकरी है तो आपको तकरीबन 60-65 हज़ार की मिलेगी। और गब्बन बकरी है अगर, तो हमें फ़िलहाल गब्बन नहीं लेनी, हमने बच्चों के साथ ही लेनी है और तकरीबन 60 से 65 हज़ार की मिलेगी। और बच्चे आपने जो है वो एक आध महीना रख के या तो फ़रोख्त कर देने हैं या व्यापारी से बात करके इनसे जो है ना बग़ैर बच्चों के आपने बकरी लेनी है। तो ये आपको तकरीबन बच्चों की फ़रोख्त के बाद 35 हज़ार रुपये की आसपास पड़ेगी। हो सकता है 40 हज़ार की भी पड़ जाए बकरी के हिसाब से। फिर उसके बाद जब है आप बच्चे अगर आप बच्चों के साथ ले रहे हैं तो आप उसको या तो पाल भी सकते हैं अगले मतलब बकरीद के हवाले से। और अगर आप पालना नहीं चाहते तो आप उसको व्यापारी से बात करें या उनको बेच दें। अच्छा, फिर आपको तकरीबन ये 100 बकरियां जमा करने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। और जब भी बकरी ख़रीदें सुकून से ख़रीदें, जल्दबाजी ना ख़रीदें, लॉट की सूरत में ना ख़रीदें, एक एक बकरी को चेक करके ख़रीदें। और लोगों का तरीका ये होता है कि 24 घंटे वहाँ पे 24 से 36 घंटे वहाँ रहते हैं और बकरी का 1 से 2 दफ़ा दूध निकाल के चेक करते हैं जिस किसी से भी ख़रीद रहे हों। तो उसमें उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बकरी कितना दूध देने वाली है। और किसी ऐसे व्यापारी, कोशिश करें अगर कोई ऐसा व्यापारी मिल जाता है आपको जिसका काम ये होता है कि वो खाली बकरियां ख़रीद के उनको क्रॉस करा के और उनको फिर बेचता है तैयार करके, तो वहाँ पे आपको बेहतर चीज़ मिलने का ज़्यादा चांस है। फ्रॉडियों से बचें और आंखें खुली रखें और जल्दबाजी हरगिज़ ना करें, क्योंकि इस बकरी ने आपके साथ लंबा टाइम गुजारना है और अगर आप गलत चीज़ उठा के ले आए तो आपको आगे तकलीफ़ देगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, जब आपके पास 100 बकरियां जमा हो जाएंगी तो वो आपको दूध कैसे बेचना है इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और दूध निकालना किस तरीके से, स्टोरेज किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हम दूध की फ़रोख्त के बारे में बात करते हैं। और इसमें जो है वो आपको सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है कि आप किसी रिटेलर से बात करें और जाके उसको रोज़ाना की बुनियाद पे दूध सप्लाई करें।
इसके बाद फिर आ जाती है बात आपकी नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉटेज चीज़ बनाने वालों से बात करें और वो आपसे दूध ख़रीदें, या फिर आप ख़ुद कॉटेज चीज़ बना के मार्केट में सप्लाई करें। अच्छा, तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है ब्यूटी क्रीम बनाने वालों का। ब्यूटी क्रीम बनाने वालों को आप अपना दूध बेच सकते हैं बकरी का। इसके बाद चौथा आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप इस दूध को पैक करके बेचें। पैक करके आप इसको रिटेल करें, डोर टू डोर सप्लाई करें। शुरू में मैं आपको एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप ये काम करने जाएं। जब आप थोड़ा सेटल हो जाएं तो उसके बाद बेशक आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको नफ़ा ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, पांचवा ऑप्शन आ जाता है जो कि आसान है, और वो है आप किसी बंदी वाले से बात करें। बंदी वाला वो होता है जो आपके फार्म से दूध लेके जाता है और आगे होलसेल मार्केटों में और रिटेलर्स को सप्लाई करता है। ये नॉर्मली आप जब भैंसों का बाड़े में और इनमें सब जगहों पे यही सिस्टम चलता है कि दूध उठा के ले जाता है, और आपका काम है सिर्फ उससे कॉन्ट्रैक्ट करना और उससे अपने मामलात तय करना। और वो मामलात क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी आपसे एग्रीमेंट करेगा वो आपसे चाहेगा कि आप उसको एक रेगुलर सप्लाई दें। पूरे साल 6 महीने जो भी आपका टाइम लिमिट तय होती है आप उसको रेगुलर सप्लाई दें। दूसरा, आपसे वो क्वांटिटी तय करेगा कि भाई मिनिमम जो है वो 2 मन, 1.5 मन, 2.5 मन, जो भी आपकी तयशुदा क्वांटिटी है वो आपको उसको कंटिन्यू देनी होगी। फिर तीसरी चीज़ जो है वो आपके दूध की क्वालिटी है, वो आपसे तय की जाएगी कि भाई आप जो चीज़ दिखा रहे हैं पहले दिन वही आपने सारा साल उसको सप्लाई करनी है, या जितना भी आपका एग्रीमेंट टाइम है। फिर उसके बाद आपको वो आपको एक बयाना दे देगा, और अच्छा माकूल बयाना होता है वो। और अब आपका काम है दूध निकालना और अपने फार्म के गेट पे रख देना। वो आएगा और आके ले जाएगा। उसका एक टाइम होता है, चाहे वो 12 घंटे की आपकी सेटिंग बने उसके साथ, या 24 घंटे की सेटिंग बने। बेहतर ये है कि आप 24 घंटे वाले सिस्टम पे रहें, एक दफ़ा आपको बकरी का दूध निकालना पड़े, क्योंकि 100 बकरियां हैं, दूध निकालना इतना आसान नहीं होता 100 बकरियों के लिए। फिर आपको इनके जो है वो मज़ीद मुश्किलात होंगी। शुरू में बेहतर ये है कि आप 24 घंटे में एक दफ़ा दूध निकालें और एक दफ़ा सप्लाई करें। इसके बाद फिर आप आ जाती है कीमत। अब आपको दूध तो आप निकाल रहे हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे इसकी कीमत क्या मिलेगी। छोटी सी मिसाल दूँ मैं आपको। कराची शहर में एक बहादराबाद का इलाका है, और यहाँ पे रिटेल पे 250 रुपये लीटर ये दूध फ़रोख्त होता है। और कुछ मैंने नेट पे भी लोगों को, सप्लायर्स को देखा है 300 और 350 रुपये जो है वो डिमांड करते हैं दूध की पर लीटर की। बहरहाल हम लोएस्ट साइड पे आएंगे, क्योंकि आपने बंदी वाले को बेचना है तो आप 200 रुपये लीटर की इसकी कीमत रखें, और 200 रुपये लीटर के हिसाब से हम इसकी कॉस्टिंग करेंगे। अच्छा, अब आप इसको जो है वो आ जाएँ अगले उस पर कि आपके लिए मुश्किल होगा ये दूध बेचना या आसान होगा। शहरी इलाकों में क्योंकि आबादी बहुत है, और आपका तो एक 100 बकरियों का फार्म है, और उसमें से आपको हम जो इस वक्त जो अपनी कॉस्टिंग करने जा रहे हैं वो 1 लीटर यौमिया के ऊपर है। हमने बकरियां बेशक हम 3 लीटर और 4 लीटर वाली ख़रीदने हैं, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 3 से 4 लीटर दूध का यौमिया का है। फ़िलहाल हम कॉस्टिंग 1 लीटर के ऊपर करेंगे कि आपको एक बकरी से 1 लीटर यौमिया अगर दूध मिलता है तो आपको क्या बचत होगी, आपके अखराजात क्या हैं, और आपको सेल करने में कितनी परेशानियाँ आएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ के करीब कराची की आबादी है, इसी तरह लाहौर की आबादी अच्छी खासी है, और शहरों की आबादी अच्छी खासी है। तो आपका ये 100-200 लीटर कुछ नहीं कहता, बहुत सुकून से आपका ये 100-200 लीटर बेचना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और बकरी का दूध क्योंकि फ़ायदेमंद है और बीमारों के लिए और कमज़ोर लोगों के लिए बहुत फ़ायदा देता है। जो लोग इलेक्ट्रोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको और दूसरा कोई दूध हज़म नहीं होता, उनके लिए बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद है। तो लिहाजा इसके फ़वाइद को देखते हुए इसकी डिमांड बहुत है। बस काम करने वाला अच्छा होना चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। तो इसलिए इसकी सेल की तरफ से आप बेफ़िक्र रहें, और अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको जो है मैं इसकी कॉस्टिंग भी करके दूँगा बकरी फार्म की, और इनकी जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।